तो थोड़ा सा बताइए कि गांव का माहौल कैसा है और किधर जा रहे हैं? 90% ओवैसी के साथ हो गए। ओवैसी के साथ में। अब तो हम सुन रहे थे गठबंधन या आज़ाद समाज पार्टी या फिर एनडीए, ये कहाँ से आ गए? गठबंधन ने तो धरती में गाड़ दिया मुसलमान को। कैसे? सपा को वोट देते आ रहे, पहले मायावती को दे, फिर सपा को दे, अब के अपने को देंगे। जब लेकिन- हमारा लीडर नहीं था कोई। लेकिन क्या यहाँ से एमआईएम चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? टिकट हो जाएगा 24 घंटे में। अच्छा, जी क्या बात है, सूत्रों के हवाले से तो खबर नहीं है। नहीं, हमें तो है पता ना अब। अच्छा जब भी तो बता रहे। अच्छा, क्या आप कोई पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता हैं क्या आप? नहीं, बस वैसे। और यहाँ के लोग, जैसे हम और जगह घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का एजेंट है, भड़काऊ भाषण देता है। कह रहे हैं ना, वही बी टीम हूँ कहने वाले। वे डर रहे ना, अगर हमारी पार्टनरशिप जिंदी होगी फिर उनके पैर उफड़ जागे। उनका है तो नहीं कुछ, मुसलमान से अलावा बताओ क्या आगा? सपा के पास बताओ क्या आगा? मायावती के पास ही आगा था कुछ, वो मायावती भी खत्म हो लिया। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी गठबंधन को लेकर, कई लोग कह रहे थे कि ओवैसी का और उनका गठबंधन होने वाला है, इसको लेकर क्या लगता है? क्या अगर गठबंधन होता है सही है, या उससे फ़ायदा होगा, या मुस्लिम समाज को फ़ायदा होगा? अगर गठबंधन हो गया और बढ़िया, फिर और बढ़िया जीत होगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ अभी प्रत्याशी नहीं है, फील्ड में कोई काम नहीं कर रहा है, मैंने सुना है, तो कैसे आप दावा कर रहे हैं कि वो जीत सकते हैं? IMM पार्टी के घूम रहे फील्ड में, हर गांव में घूम रहे। अच्छा, जी तो क्या लगता है आपको कि आपके गांव के लोग कुछ समझेंगे? 90% वोट, एक भी नहीं जाने किसी पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से कह रहे जी 90 सबसे ले लो, सबसे पूछ लो, 90% वोट हुआ। अब क्या है पतंग पे। हैं। इनकी बात का थोड़ा ट्राई करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद नाम है जी। क्या लग रहा है यहाँ के लोग कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ हम सुन रहे थे इंडिया और एनडीए की बात, लेकिन यहाँ तो एक नई कहानी शुरू हो गई है। नहीं, पतंग के साथ ही अब के तो लोग सब मुस्लिम समाज हमारे गांव में ख़ास तौर से सब इसी को देगा पतंग। अच्छा, किस लिए, मतलब कैसे आपको लगता है? अपना लीडर है, अपना खड़ा कर रहे हैं, जब सब आप अपनों के साथ हैं, हम भी अपनों के साथ हैं। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो लड़ेंगे तो बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी से हार जीत का तो कोई मतलब ही नहीं, बीजेपी तो सत्ता में है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उपचुनाव है तो लेकिन अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो उसके बाद देखेंगे। हाँ, नहीं हुआ देखेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है और आपके सामने एनडीए, इंडिया और कई पार्टियां हैं, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, वो भी जो समाज कहेगा, बिरादरी के लोग कहे, उसके साथ जाएगा जी। क्या चीज़ें आपको लगती है कि आपको एमआईएम के साथ जाना चाहिए, या मतलब ओवैसी के साथ जाना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई अपना लीडर है, सच्ची बात बोलता है, अच्छी बात बोलता है, सब अच्छों के साथ है, वरना गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ आपके उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के यहाँ के लोगों का रुझान क्या है, किधर जा रहे हैं? आप ये बताएं कि किधर जाना चाहिए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आप लगातार कई सालों से वोट डालते आ रहे हैं, तो ये नौजवान जो यहाँ खड़े हुए हैं, इनको किधर जाने की सलाह आप दे रहे हैं? पतंग पर। क्या कहेंगे? पतंग पर। पतंग किसकी है? वैसे की। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ उपचुनाव होना है आपकी सीट पर, कई लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ तो मुझे चौंका दिया कि किस तरह की ये बात कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह आपका सभी का इरादा ओवैसी की पार्टी को देने का है वोट। अभी तो उन्होंने प्रत्याशी भी नहीं उतारा है, चुनाव लड़ना मुश्किल है। प्रत्याशी तो 2-4 दिन में, 1-2 दिन में उतर ही जाएगा। इंशाल्लाह ओवैसी की पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा, क्या वजह है, मतलब इस बार जो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, 22 का चुनाव नहीं लड़ा है, विधानसभा का, इस उपचुनाव में आपको कैसे लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे? मसला ये है कि मुसलमानों की आवाज़ सही तरीके से लोकसभा में आज तक किसी ने नहीं उठाई। जिस तरीके से ओवैसी साहब मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, इस तरीके से आज तक लोकसभा में किसी ने मुसलमान की आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं मुसलमानों की। नहीं, सब ओवैसी के साथ हैं, ओवैसी को इंशाल्लाह वोट देंगे। कई लोग के बीच बातचीत होती है तो कई लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो लोगों को भड़काते हैं, मुस्लिम नौजवानों के अंदर कट्टरपंथी सोच पैदा करते हैं। क्या लगता है आपको, वाकई वो करते हैं या फिर से? उनकी सोच गलत है, जो ये समझते हैं उनकी सोच गलत है। हकीकत में मुसलमानों की पार्टी और मुसलमानों के हमदर्द हैं ओवैसी साहब। लेकिन क्या वो अकेले यहाँ से जीत सकते हैं? जबकि कई लोगों को कहना यह है कि बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान गठबंधन की तरफ जाएगा। ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम एमआईएम को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। इंशाल्लाह लोगों का रुझान बदल रहा है, समझ रहे हैं लोग। इंशाल्लाह वैसी पार्टी ही कामयाब होगी और इसी को मुसलमान वोट देगा अक्सर, इंशाल्लाह। अभी कई लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी का गठबंधन अगर होता है तो कैसे देख रहे हैं? वो और बेहतर अगर हो जाए तो, अगर हो जाए तो बेहतर है।
अब क्या तो इंशाल्लाह ओवैसी पार्टी का इरादा कर रखा है, वो इन्हीं की पार्टी को वोट देगा मुसलमान।